12 अगस्त को पूरे वर्ल्ड में एज एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। एलिफेंट भारत का हेरिटेज एनिमल है। एशियन एलिफेंट प्रेजेंट डे 13 कंट्रीज़ में मिलता है एशिया की। ये साउथ एशिया से लेके जो साउथ ईस्ट एशियन वाला रीजन है पूरा यहाँ पे मिलता है। उसकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एशियन एलिफेंट की वो मिलती है इंडिया में, और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनमें। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफ 1972 ये शेड्यूल 1 में है। इसका मतलब है इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन है इंडिया में। IUCN के अकॉर्डिंग ये एंडेंजर्ड है, और साइटिस के अकॉर्डिंग ये अपेंडिक्स 1 में है। प्रेजेंट डे अगर एशियाटिक एलिफेंट की हम पॉपुलेशन देखें तो इंडिया में इसकी 60% पॉपुलेशन है। और इंडिया में भी हमारे जो सदर्न इंडिया हो गया, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और अपर जो तराई रीजन है वहाँ से ये मेन जो रीजन है यहाँ पे मिलता है हमको। ये नदर्न रीजन हो गया, ईस्ट सेंट्रल रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया हमारा, एंड सदर्न रीजन में मिलता है। इसमें टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, और उसमें से भी पिछले 2 सालों में हमने 3 नए एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किए थे। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़, अगस्थमलाई इन तमिलनाडु एंड तिराई इन उत्तर प्रदेश। ऐसे ये टोटल हमारे इंडिया के 14 स्टेट्स में फैले हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में एक प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था, जिससे कि वाइल्ड एलिफेंट की पॉपुलेशन को और जो एलिफेंट्स कैप्टिविटी में है उनको भी बचाया जा सके। उसके लिए मल्टीपल मेजर्स लिए गए थे। प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1991 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम ये था कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, हैबिटेट्स को इम्प्रूव किया जाए, और जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनको कम किया जाए, और जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनके भी वेलफेयर के लिए स्टेप्स उठाए जाएँ। पूरे वर्ल्ड में अभी एलिफेंट की 3 स्पीशीज़ हमको मिलती हैं, जिनमें कि 3 स्पीशीज़ में अगर बात करें तो एशियन एलिफेंट है, ये एंडेंजर्ड है। ये साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सुमात्रा, बोर्नियो, यहाँ पूरे ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 13 एशियन कंट्रीज़ में मिलता है। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये, और ये हमको मिलता है जो सवाना जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनमें। बेसिकली अप टू 37 जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, उन पूरी कंट्रीज़ में हमको ये यहाँ पे मिलेगा। इसकी रेंज सबसे ज़्यादा वाइडर अगर हम बोले तो वो है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इसी की एलिफेंट की पाई जाती है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट ये तीनों एलिफेंट्स में सबसे छोटा है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है इसी पॉपुलेशन को है। ये हमको मिलता है जो वेस्टर्न अफ्रीका वाले पोर्शन में। यहाँ पे भी जो कॉन्गो बेसिन है उसमें हमको ये इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स के बीच में, तो अफ्रीकन जो सवाना एलिफेंट है वो लार्जर होता है, सबसे लार्जेस्ट एनिमल है वो वैसे भी, और उसके अगर ईयर्स की बात करें तो वो लार्जर होते हैं, शोल्डर तक कवर करते हैं। बट वहीं एशियन एलिफेंट्स के ईयर स्मॉलर होते हैं। इसके जो नॉब्स होते हैं ट्रंक में वो भी 2 नॉब्स मिलते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट के सिंगल नॉब होता है। इसके फोल्डेड स्किन रहती है नीचे बेली में, इसकी नहीं मिलती है। इनके जो फुट में टोज़ होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है दोनों के। इसका जो बैक होता है एशियन एलिफेंट का वो आर्च्ड रहता है, मीन्स ऐसे आर्च शेप में होता है। बट वहीं अफ्रीकन एलिफेंट्स को देखें तो वो उसमें बैक में एक डिप रहता है। तो ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। अगर एलिफेंट्स के हैबिटेट की बात करें तो हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी मिलते हैं, और सेमी एरिड जो एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे भी मिलते हैं हमको ये। इनकी अगर मेन थ्रेट की बात की जाए तो सबसे जो बड़ा थ्रेट है इनको वो है पोचिंग और हैबिटेट लॉस, क्योंकि ये एक माइग्रेटरी एनिमल है जो माइग्रेट करते हैं, क्योंकि लार्जर साइज के कारण इनको माइग्रेट करना पड़ता है फूड के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसकी वजह से इनको बहुत लार्जर रेंज चाहिए, इनके एरिया ज़्यादा रहता है। बट रीजिंग पॉपुलेशन उसके साथ में इनके हैबिटेट लॉस होते जा रहे हैं। इनकी जो आइवरी है इसके लिए बहुत डिमांड है चाइना के मार्केट में, तो इसकी वजह से इनकी पोचिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी बहुत सारे, हमने बहुत बार केरला के न्यूज़ में भी सुना होगा, एलिफेंट्स को रिलोकेट किया जा रहा है। इन सब के बारे में इनके कॉरिडोर्स जो हैं इनके मूवमेंट के लिए ज़रूरी रहते हैं, वो इतने लेवल पे बनाए नहीं हुए हैं। तो ट्रेन से टकरा के भी बहुत सारे एलिफेंट्स की जाने जाती हैं। इनके जो हैबिटेट है वो फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये था एलिफेंट्स के बारे में। थैंक यू।